बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। प्रोग्राम प्ले ऑन में नाजरीन बात करेंगे क्रिकेट की और बात करेंगे बाबर आजम की। जी, किंग आजम ने एक दफ़ा फिर कमाल कर दिखाया। इस वक्त बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 पे हैं। सिर्फ बाबर आजम ही ऐसे प्लेयर हैं जो इस वक्त तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 रैंकिंग में है। ओडीआई में ये किंग बाबर आजम बने हुए हैं, यानी पहली पोजीशन पे है। T20 पे भी बाबर आजम पहली पोजीशन पे हैं और अब टेस्ट रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे आ गए हैं बाबर आजम। और इनकी ये पोजीशन मज़ीद बेहतर हो सकती है जिस तरह ये खेल रहे हैं। जी, आज की इनिंग की बात करें, आज 5th डे है गाल टेस्ट का। गाल टेस्ट की बात करते हैं, आखिरी मराहिल पे गाल टेस्ट चल रहा है। एक टाइम ये था कि सुबह जब स्टार्ट हुआ तो बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी अच्छा खेल रही थी और लग रहा था कि गाल टेस्ट जो है ना पाकिस्तान इसको ड्रा की तरफ लेके जा सकता है या जीत की तरफ, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया। लेकिन इस वक्त गाल टेस्ट बुरी तरह लड़खड़ा चुका है। 205 स्कोरों पे मजमूई तौर पर पाकिस्तान का स्कोर 205 है और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सिर्फ बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 81 रन्स किए हैं। आज फिर एक और सेंचुरी के चांसेस थे लेकिन बाबर आजम आउट हो गए और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो पीछे पूरी टीम लड़खड़ा गई है और इस वक्त 7 विकेटें पाकिस्तान गंवा चुका है। मज़े की बात यह थी कि अगर इस टेस्ट को जीत नहीं भी सकता था तो पाकिस्तान ड्रा की तरफ ज़रूर लेके जा सकता था, क्योंकि अगर ये टेस्ट ड्रा हो जाता तो पाकिस्तान सीरीज़ 1-0 से जीत जाता। लेकिन शायद चेस करने की तरफ इन्होंने तवज्जो दी है और उस चेस करने में कुछ बैड शॉट्स खेलनी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से आउट होती गई टीम। और इस वक्त पाकिस्तान के 205 पे 7 खिलाड़ी आउट है। यासिर शाह इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। देखते हैं कि इस टेस्ट का इख्तिताम क्या होता है। अगर आप इससे पहले देखें तो रिजवान और बाबर आजम में बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली और ऐसा लग रहा था कि ये लोग जीत की तरफ पाकिस्तानी टीम को लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, सिलेक्शन ऑफ शॉट्स बहुत अच्छी थी। लेकिन रिजवान जैसे ही आउट हुआ उसके बाद बाबर आजम को साथ देने के लिए कोई नहीं रुका। बाबर आजम खुद ही लेके चलते रहे लेकिन 81 पे बाबर आजम भी आउट हो गए। अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सेशन क्या होता है, क्योंकि कल की बात करते हैं तो कल बैड लाइट की वजह से जल्दी खेल को रोकना पड़ गया था या उस दिन का खेल जो है ना मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाए। आज भी अगर ये सेशन दूसरा मुकम्मल तौर पर खेल लेते हैं तो मुमकिन है कि तीसरे सेशन में बैड लाइट की वजह से खेल रोकना पड़ जाए। लेकिन 3 विकेट इस वक्त पाकिस्तान के पास बाकी हैं। देखते हैं कि वो 3 विकेट्स कब तक रिटेन कर पाते हैं। और इस वक्त बाकी जो ओवर्स रह गए हैं वो 58 ओवर्स बाकी हैं, यानी 58 ओवर्स में 290 का टारगेट है। अगर बाबर और रिजवान होते तो शायद ये टारगेट पूरा भी हो सकता था, लेकिन इस वक्त क्योंकि पोजीशन ये है कि बाबर आजम भी आउट हो चुके हैं और इस वक्त कोई ख़ास अच्छा प्लेयर इस वक्त नहीं रुका। इस वक्त यासिर शाह और हसन अली क्रीज पे मौजूद हैं और देखते हैं कि इनको कितने ओवर मज़ीद रिटेन करना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको एटलीस्ट 30 ओवर्स तक रिटेन करना होगा, चाहे ये कोई स्कोर ना बनाए, ड्रा की तरफ एटलीस्ट ज़रूर लेके जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किल है क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग की तरफ अगर हम जाएं तो बॉलिंग इनकी बहुत आउट क्लास जा रही है। अभी भी जयसूर्या जो है 4 विकेट्स ले चुका है, जो अपने हर मैच में मुसलसल 5-5 विकेट लेता आ रहा है और इस वक्त भी 4 विकेट्स ले चुका है। जयसूर्या बहुत ही ख़तरनाक स्पिनर है इस वक्त श्रीलंका के पास और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है उसकी। आप बॉलिंग की मूव देखें, हैरान कुन तौर पर। इवन के बाबर आजम जो कि दुनिया के टॉप क्लास के प्लेयर हैं वो भी जयसूर्या की बॉल पे बड़ा पजल हो जाते हैं। तो उस वजह से जयसूर्या जो है ना पाकिस्तानी टीम को रुकने नहीं दिया जयसूर्या ने। तो बहरहाल देखते हैं कि इस टेस्ट मैच का इख्तिताम कहाँ पे होता है। इस वक्त भी
यासिर शाह और हसन अली खेल का मुजाहरा कर रहे हैं और देखते हैं कि ये खेल कहां तक जाता है। नाजरीन, मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मैं चाहता हूं आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।